बृहदेश्वर मंदिर आज से हजारों साल पहले बना वो मंदिर आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। 200 फुट ऊंचा वह मंदिर जिसके ऊपर की 80 टन का यह पत्थर रखा हुआ है। आज भी किसी को नहीं पता कि यह पत्थर वहां पर पहुंचा कैसे। यह दुनिया वही पहला मंदिर है जिसे कि ग्रेनाइट को काट कर बनाया गया था और ये इतनी स्टेक से जचाया गया कि हजारों साल बाद भी यह पत्थर वैसे के वैसे रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे पहला मंदिर जो ग्रेनाइट से बना था। Bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say. तो हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर शहर में है। यह दुनिया का पहला वो मंदिर था जिसे ग्रेनाइट को काट कर बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को अर्पण किया गया था। यह मंदिर आज अपने अंदर ऐसे ऐसे लेकर बैठा हुआ है जिसका उत्तर किसी को भी नहीं पता। तो यह मंदिर 200 फुट ऊंचा होने के कारण जब भी आप इसके सामने पैदल या गाड़ी लेकर चलते हो तो ऐसा लगता है कि यह मंदिर आपके सामने उठ रहा है। यह मंदिर अपने आसपास की हर चीज को छोटा कर देता है। यहाँ के स्थानीय लोग स्तर पर इसे मंदिर को कई नाम दिए गए थे, जैसे तंजाई पेरकेविल, पेरोधैर्य केविल के नाम पर इसे जाना जाता था। इन नामों का मुख्य तौर पर अर्थ होता है तंजावुर का बड़ा मंदिर या भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर को वैसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे राजेश्वरम, दक्षिण मेरू, तंजावुर का बड़ा मंदिर। राजेश्वर नाम इस मंदिर का इस कारण पड़ा क्योंकि इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट के राजा प्रथम ने करवाया था। दक्षिण भारत के मेरू पर्वत के रूप में इसका धार्मिक नाम है और बृहदेश्वर का अर्थ होता है गॉड या कंप्लीट यूनिवर्स का भगवान, पूरे ब्रह्मांड का भगवान। इस मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को पूरा बनने में 10 साल लगे थे, जो कि 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसका काम शुरू हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश ने करवाया था, जिस कारण से इसे चोल मंदिर भी कहते हैं। यह उन मंदिरों में से एक चुनिंदा मंदिर है जिसको चोल वंश ने बनवाया था, जिसमें कि आज भी पूजा की जाती है। हजारों सालों से इस मंदिर में आज भी भगवान शिव की पूजा की जा रही है। और चोल वंश ने 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक पूरे 400 साल तक राज किया था, जो कि बे ऑफ बंगाल की घाटी पर फैला हुआ था, जो कि भारत से लेकर नए देशों तक जाता था, जिसके की जहाज बे ऑफ बंगाल में हमेशा घूमते रहते थे। जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ उस समय इस मंदिर को राजेश्वरम कहा जाता था और उन्होंने मंदिर को भगवान शिव को अर्पण किया था क्योंकि वह भगवान शिव को मानते थे। राजा कह रहे हैं कि भगवान शिव ने जिस प्रकार इस दुनिया की रचना की है उसी प्रकार मैंने इस मंदिर की रचना की है और मैंने हर जंग को जीता है, तो इसी कारण से भगवान शिव की तरह मेरी भी पूजा की जाए। 47 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर 400 फीट लंबा और 790 फीट चौड़ा है, जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट कुछ इस प्रकार की है जिसमें मंदिर में जाते समय सबसे पहले मिलता है नंदी बैल, जो एक सिंगल ग्रेनाइट की रॉक को काट कर बनाया गया है, जो कि सीधे भगवान शिव की ओर देख रहे हैं। इसके बाद आता है लंबो स्तंभ गलियारा या होल, फिर आता है गर्भ कक्ष, जिसके बीचों बीच 12 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसके चारों ओर घुमावदार गलियारा चलता है, जहाँ पर आज भी लोग हजारों सालों से भगवान की शिव की परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे पहले आता है नंदी बैल और यह सब कुछ एक सीधी लाइन में है। सबसे पहले आता नंदी बैल, फिर आता महान मंडपन, फिर आता अर्ध मंडपन, जिसके बाद आता भगवान शिव का कक्ष, जिसके के ऊपर 213 फीट ऊंची लंबी चोटी है, जिसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा हुआ है। वैसे कई लोग मानते हैं कि इस पत्थर को 4 अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था या 8 पत्थरों को अलग अलग जोड़कर बनाया गया था, जिसके कारण 80 और 10 टन के बीच में आ जाते हैं। पर कुछ भी कहो, यह जो पत्थर है यह 80 टन का है। आज भी कई सवाल लोगों के बीच में बने हुए हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। जैसे 213 फुट ऊंचे इस मंदिर की कोई भी परछाई नहीं बनती है। आज भी इस मंदिर के ऊपर ऐसे कुछ चित्र और स्क्रिप्चर बने हुए हैं जो आज से हमें हजारों साल पहले जाते हैं। मंदिर सिर्फ रिलीजन प्लेस नहीं है, यह पूरा पावर सेंटर था। यहाँ की दीवारों पर आज भी डांसर्स, म्यूजिशियन, अकाउंट्स, गार्ड्स, कुक्स, प्रिट्स सबकी सैलरी इन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। मंदिर की दीवारों पर हजारों लाइनों में इन स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं, उस समय की इकोनॉमी, डाटाबेस और डेली लाइफ को बताते हैं। मतलब साफ बात यह है कि दीवारों पर पूरा डाटाबेस लिखा हुआ है। टेम्पल की ज्योमेट्री इतनी प्रीशियस है कि सनराइज की लाइट कुछ खास दिनों पर सीधा शिवलिंग के ऊपर पड़ती है। बहुत लोग टावर की हाइट की बात करते हैं, लेकिन असली इंजीनियर उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बारी और ऊपर जाता जाता मैथमेटिकली लाइटर होता जाता है, यानी हल्का होता चला जाता है। टेम्पल का साउंड डिजाइन इतना न्यूजुअल है कि कुछ हॉल्स में चैंट्स की आवाज नेचुरली इको करती है। चोल एम्पायर ने सिर्फ इंडिया में रूल नहीं किया था, उनकी नींव साउथ ईस्ट एशिया तक जाती थी। यानी टेम्पल सिर्फ एक रिलीजन सिंबल नहीं, ग्लोबल एम्पायर भी था। एक थ्योरी भी कहती है कि जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया था उन्होंने यहाँ पर पास में एक मड सिटी बनाई थी, जिसके की एविडेंस हालांकि आज तक नहीं मिले हैं। सबसे स्ट्रेंज चीज यह है कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि टेम्पल प्रॉपर्टी ह्यूमन बॉडी रेस और कॉस्मिक मेजरमेंट से इंस्पायर्ड हो सकती है। एक बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, यहाँ की दीवारों पर सिर्फ भगवान की मूर्तियां नहीं खरीदी गई हैं। इन दीवारों पर डांसर, वॉरियर्स, ऑर्डिनरी पीपल, इमोशन करोड़ हैं। टेम्पल एक स्टोन डॉक्यूमेंट्री है। नंदी बैल को एक सिंगल रॉक को काटकर बनाया गया था, उसी तरह यह मंदिर पूरा
पत्थर को काट कर पजल्स की तरह सोल्व किया गया था। यानी इस मंदिर को बनाने में कोई भी चूना या सीमेंट यूज नहीं किया गया था। पर यहाँ पर बात यह आती है, जो ग्रेनाइट पत्थर इसमें यूज किया गया था वो यहाँ पर 100 किलोमीटर तक कहीं नहीं मिलता है। कुछ शोधकर्ताओं के हिसाब से माना जाता है कि यह पत्थर कुडू कटाई के आसपास के इलाके से लाया गया होगा। वैसे यह बात पूरी तरह से अभी भी सच नहीं मानी जाती है, पर कुछ भी कहो, इस मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन पत्थर लगा था, जिसको कि लाना कोई आम बात नहीं थी। या तो मंदिर को बनाते समय पत्थर को कावेरी नदी के थ्रू लाया गया होगा या जमीन के थ्रू, पर आसपास यह 100 किलोमीटर तक यह पत्थर कहीं नहीं मिलता है। अगर तुम्हें पत्थर लाना कठिन लगता है तो बृहदेश्वर मंदिर का जो मेन कवाड़ है यानी दरवाजा, उसके ऊपर जो पत्थर रखा गया है 40 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 4 फीट मोटा है। इन्हें खड़ा कैसे किया गया होगा और ऊपर रखे गए स्तंभ का शायद या बीम कह लो, टनों वेट को ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा। और इस मंदिर को बनाते समय इन पत्थरों को इतनी सटीकता से जचाया गया था कि आज भी ये पत्थर वैसे के वैसे हैं, कोई भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला है। इसका मेन टावर श्री विमान 213 फीट ऊंचा है, जो कि इस प्रकार बनाया गया है जैसे वी को उल्टा कर दिया गया हो, और जो कि नीचे से मोटा और ऊपर जाते समय पतला हो जाता है। जैसा कि मैंने को पहले ही बताया था, इस मंदिर को बनाते समय कोई भी सीमेंट का यूज नहीं किया गया था, सिर्फ पत्थर को पजल की तरह सोल्व किया गया था। इस श्री विमान के अंदर कोई भी पिलर नहीं है। इस श्री विमान को इस तरह बनाया गया था कि ऊपर से नीचे आते समय हर वेट पत्थर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नीचे चला जाता है। इस श्रीमान ने मां की तरह हर पत्थर को बांध कर रखा हुआ है, और इस श्रीमान के ऊपर रखा हुआ 80 टन का यह गुंबद है, जो कि एक आधे कलश की तरह या लड्डू की तरह लगता है, जो कि 80 टन का है, जिसको वहां पर कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि टावर के दोनों साइड 4 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया होगा, जिसके बाद इसको ऊपर वहां पर चढ़ाया गया है। और कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि इसके चारों तरफ एक घुमावदार रैंप बनाया गया होगा, जिसके ऊपर इस गुंबद को वहां पर रखा गया होगा। और कुछ भी कहो, यह 80 टन का पत्थर वहां पर रखा जाना आज से हजारों साल पहले कोई मजाक की बात नहीं थी। इसके बाद आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसकी दीवार पर अद्भुत पेंटिंग, मूर्तियां, लिपि लिखी हुई हैं, जो कि हजारों साल पहले लिखी गई थी। पर इस मंदिर की यह मूर्ति आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, जिसके वस्त्र भारतीय नहीं लग रहे। इस मंदिर को यूरोपियन के आने के कई साल पहले बनाया गया था। पर इस चित्र में जो यह व्यक्ति दिख रहा है, इसका पूरा पहनावा यूरोपियन लग रहा है। पर बृहदेश्वर मंदिर आज अपने अंदर कई ऐसे राज्य लेकर बैठा हुआ है जिनका कि जवाब किसी के पास नहीं है। 213 फुट ऊंचा यह मंदिर जब इसके सामने जाते हुए खड़ा हुआ दिखता है, इसकी कोई परछाई नहीं बनती है। इसके चारों तरफ इतने स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं और इतनी सारी मूर्तियां हैं, यह बंदा कहां से आया किसी को नहीं पता। यह राज आज भी तो अब अगर आपको यह बृहदेश्वर मंदिर और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टारगेट रखते इस वीडियो पर 1000 लाइक का। जानता हूँ आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इस टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देना, और शेयर कर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर भी लगा देना, ताकि हर किसी को पता चले बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। अगर आपको और भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर सर्च करें मिस्टर सनराइज, चैनल का लोगो मिल रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।